सांगठनिक प्रक्रिया, संगठन संसदीय राजनीति में और जनतंत्र में तो संगठन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आज की तारीख में जो क्षरण दिखाई पड़ रहा है सारे संगठनों का, और जब तक ये क्षरण दूर नहीं होगा, ऐसा लगता है, तब तक ये प्रक्रिया सुधार भी नहीं होगा, जनतांत्रिक प्रक्रिया सुधार नहीं होगा। तो ऐसे हालत में खास करके कम्युनिस्ट पार्टियां या ये जितनी भी पार्टियां हैं, आप उनमें ये सुधार की गुंजाइश कितना देखते हैं कि संगठन सही माने में संगठन बनना शुरू करे, संगठन बने? अरविंद जी, अरविंद जी आप म्यूट हैं। लग रहा है अरविंद जी तक बात नहीं पहुंच पा रही है। मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी में हूँ, मगर ये कोई भी इस बात की जांच कर सकता है और देख सकता है कि ये केवल कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो 3 साल में ब्रांच लेवल से सम्मेलन शुरू करती हैं। अभी हमारी नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें अगले साल खम्मम में पार्टी कांग्रेस होगी, उसकी प्रक्रिया जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी, आ गया। और ये जनवरी 2025 से लेके नवंबर 2025 तक ब्रांच से लेके जिला और जिला से लेकर, और मैं आपको बताना चाहता हूं आज इलेक्टोरली कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत ही कमजोर हैं, लगभग मार्जिनलाइज्ड हैं, इनसिग्निफिकेंट है, मगर पार्टियों में कम्युनिस्ट पार्टियों से लोग भगे नहीं, भगदड़ नहीं मची, लोग छोड़ते नहीं, इसलिए क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी, और ये संगठन जो है वो पार्टी के नेताओं को कंट्रोल करता है, और ये करना चाहिए। कांग्रेस में भी था, अगर आप इतिहास देखें 1969 तक कांग्रेस में जो निजलिंगप्पा या अतुल्य घोष या कामराज वाज ऑल पावरफुल लीडर, ये इंदिरा गांधी ने प्रोसेस शुरू की जो व्यक्तिगत राजनीति की, और जब कांग्रेस डिवाइड हुई तो उसका नाम ही था कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, रूलिंग कांग्रेस, संगठन कांग्रेस, सत्ता कांग्रेस और संगठन कांग्रेस। तो ये प्रोसेस इंदिरा गांधी ने संगठनों को छिन्न भिन्न, बड़ी पार्टी के संगठन को छिन्न, नेहरू जी ने हमेशा संगठन का सम्मान किया। 50 ऐसे उदाहरण है, राजेंद्र प्रसाद को दोबारा राष्ट्रपति बनाने से लेके, गोविंद बल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने को लेके, तमाम चीजों को लेके नेहरू जी ने संगठन के फैसले को स्वीकार किया और सम्मान किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस को तोड़ दिया और एक व्यक्तिवादी राजनीति को उन्होंने जन्म दिया भारत में बड़े पैमाने पे, और ग्रेजुअली वो धीरे धीरे जिस तरह से आया राम गया राम और दल बदल का वो सिलसिला और अवसरवाद का हुआ, तो लगभग सभी पार्टियां इसका शिकार हो गई। लेकिन मैं ये फिर कहूंगा कि स्वस्थ डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब संगठन नियंत्रित सरकार हो। अगर व्यक्ति नियंत्रित सरकार होगी और सरकार नियंत्रित संगठन होगा तो एक डिक्टेटरशिप होगी, विचारधाराओं का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जैसे आज सरकार का क्या है, कोई आरएसएस की विचारधारा को, ठीक है वो हिंदुत्व को लागू कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें, आज भागवत जी का मुंह अब खुल रहा है 10 साल बाद, अहंकार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, पहले हिम्मत नहीं थी। तो अगर डेमोक्रेसी केवल ये नहीं है कि देश में बहुत से राजनीतिक दल हैं और चुनाव हो रहा है तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तभी है जब पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेसी, पार्टियों के अंदर भी नियंत्रण है, तभी नेताओं जो है वास्तविक लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है, और तभी स्वस्थ जो लोकतांत्रिक आधार पे चुने हुए नेता आगे बढ़ सकते हैं। तो आते नेता खुद चुनता है, वो तो जो गुलीवर वाली कहानी है ना, वो तो वो गुलीवर जो है वो उस तरह का कि बौने चुनता है वो अपने लिए है। तो इसलिए मेरा तो ये विश्वास है, और मैं तो क्योंकि उसी में पूछता हूँ कि संगठन ही महत्वपूर्ण है और सर्वोपरि होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी चलेगी। जी अरविंद जी, आपने बात किया कम्युनिस्ट पार्टी का, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी तो अपने आप में आदर्श स्थापित की है, संगठन बनाती, चुनाव भी बनाती है, लेकिन एक चीज और भी आपने कहा कि यहाँ से कोई जाता नहीं है, लेकिन यहाँ किसी को आने भी नहीं दिया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए।
हम आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में इस समय 3 लोग हैं जो 80 साल के ऊपर के हैं, उनके अलावा चौथा आदमी कोई वहां पर आ नहीं सकता है, और वही पार्टी चला रहा है। फल ये हो रहा है कि आपकी पार्टी भी, कम्युनिस्ट पार्टियां भी, यही स्थिति हर जगह है कि वो कम्युनिस्ट पार्टियों में कोई नई आमद नहीं है, जनता के बीच इनकी कोई पूछ नहीं है। और यही स्थिति कमोबेश हर पार्टियों के साथ होता है कि रहेंगे तो हम ही रहेंगे, हम ही पार्टी रहेंगे, हम न रहेंगे तो पार्टी न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन जनतांत्रिक प्रक्रिया में जनतंत्र को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि सबका सम्मान किया जाए। जिस विचारधारा से संबंधित पार्टी है उस विचारधारा के लोगों को अपने यहाँ लाया भी जाए, जो नहीं भी आ पा रहे हैं नई पौध ला करके उनको ट्रेंड किया जाए, नई नई लीडरशिप भी दिया जाए। ऐसी हालत में ये सत्ता पाने के लिए सब लोग लालायित रहते हैं, और उसी सत्ता के विस्तारीकरण का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंच करके, और वह जो उसका दंभ केंद्रित मामला था वही कारण है कि वो धड़ाम से नीचे में गिरी है, और आने वाले दिनों में फिर वो और गिरने वाली है, वो और न गिरे, इसी का संघर्ष वहां चल रहा है। तो ऐसी हालत में लेकिन फिर भी ये जो सत्ता और सरकार का ये जो चर्चा छिड़ी है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि मोहम्मद खालिद साहब भी अपनी एक टिप्पणी इस पर दे, संक्षिप्त टिप्पणी। जी तिवारी साहब, तो क्यों नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़ा अलग इशू है, अभी इस पे डिबेट नहीं कर सकते, कभी उस पे भी डिबेट कर लेंगे। तिवारी साहब, वैसे तो बहुत सारी बातें हो ही चुकी हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सत्ता जो है जब किसी भी पार्टी के पास आ जाती है तो फिर सत्ता ही डिक्टेट करती है। हम चाहे कांग्रेस में देख लीजिए, चाहे अभी बीजेपी में देख लीजिए, सत्ता जब, क्योंकि सत्ता के पास, जैसे आपने कहा, सत्ता के पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जो कि संगठन के पास नहीं होते। संगठन के पास तो दरिया इकट्ठी करनी होती हैं, जूते घिसाने होते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। और इसमें संगठन में, सत्ता में जो है वो लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है, वहां पर बंगला होता है, वहां पर नौकर चाकर होते हैं, वहां पर ग्लेयर होता है, जो कि संगठन में नहीं होता है। इसीलिए हर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मैं तो संगठन में ही बना रहूंगा। हर व्यक्ति जो संगठन में आता है इस उम्मीद के साथ आता है कि कभी ना कभी सत्ता में जाऊंगा, और जब वो सत्ता में जाता है वो कहता है यार 5 साल मिल गए, उसी में हम रोटियां कमा लेंगे, कभी तो मिलेंगे। तो वो चीज जो है उसकी वजह से संगठन जो है उसकी विचारधारा जरूर होती है, लेकिन जहां सत्ता आती है सत्ता हावी हो जाती है। ये तो अक्सर देखने में मिला है। और फिर क्या होता है, सत्ताधारी लोग जो होते हैं वो संगठन पर भी कंट्रोल करते हैं, ये भी हम देख रहे हैं, और यही चीज बीजेपी में भी हो रही है। जी निशिकांत महापात्रा जी, आपके संक्षिप्त टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्ट्रक्चरली डेमोक्रेटिकली मेंटेन हो, लेकिन उसका ना ग्रोथ हो, ना उसमें कोई डायनामिक्स हो, ना वो सत्ता में आए, तो उसमें तो कोई डिबेट नहीं है भाई, आप अपना संगठन करते रहो, उसका अंदर जो मर्जी करते हो, जितना मीटिंग करते रहो, लेकिन संगठन इफेक्टिव बने, सत्ता में आए, तभी तो मतलब ये डिबेट चलेगा कि भाई सत्ता भारी है या संगठन। जहां पे लेफ्ट पार्टीज का ज्यादातर मामला है, सत्ता में काफी जगह से हट चुके हैं, जहां जहां पे है वहां पे देखो सत्ता भारी है, और जहां पे नहीं है वो संगठन भारी है। मैं तो वही बात बता रहा हूं कि भाई जब आपके पास सत्ता नहीं है, आप संगठन के काम करते रहो, संगठन भारी रहता है, सारे चीज संगठन में चलता है। जब सत्ता आ जाए तो उसका बाद ही परख आता है भाई कौन भारी है और सत्ता में कौन गया है। मतलब आप संगठन में अपना जो आदमी को बैठा है वो डुप्लीकेट है या सत्ता में जो गया है, मतलब कौन गया है उसी पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात अभी जो है, जितना पार्टी है, चाहे नीतीश कुमार का ले लो, लालू प्रसाद का ले लो, अखिलेश यादव या हमारा यहाँ नवीन पटनायक का, किसी पे, ये तो सिर्फ इंडिविजुअल्स है, इनका पूरा संगठन मानो तो वो नाम के मात्र संगठन है, तब भी सत्ता में है, लंबे समय से है और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं।
तो ये जो डायनेमिक्स हम लोग, ये जो डिफरेंशिएशन हम करना चाहते हैं, बेसिकली उसमें सत्ता होते हुए किस तरह से ये प्ले करता है उसको हम मापना चाहते हैं, और सत्ता होते हुए सत्ता में कौन बैठा है उससे भी ये बहुत सारे क्लियर हो जाता है। वरना एक तो मॉडल है बाला साहेब ठाकरे का मॉडल है, भाई बाहर बैठो, सत्ता को अपना कंट्रोल में रखो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट में हो जाए, सत्ता हमारा हाथ में है। दूसरा मॉडल है नीतीश कुमार में, कोई भी संगठन में बैठे, सत्ता हमारा हाथ में है। तो इसीलिए इस पर डिबेट जो है सत्ता या संगठन, मैं सोचता हूं ये सत्ता कब आया है आपके हाथ में और कब गया है हाथ में, उसी पर डिपेंड करता है, वरना एक ही चीज है। जी महापात्रा जी, जागृति जी, आप तो ऐसी संस्था के अंदर आप घुसी हुई हैं जो कि सरकारी सत्ता में तो उसको भागीदारी करनी नहीं होती है, लेकिन अपने ही अंदर की सत्ता पर एक घमासान से आप अच्छी तरह आप परिचित हैं, तो अपने भी अंदर की सत्ता को कैसे उसके लिए घमासान होता है, आपकी इस पर टिप्पणी। और वो जी यही मैंने इसमें ध्यान दिलाने की कोशिश की कि देखिए संगठन और सत्ता मतलब सरकार दो पैरेलल चीजें नहीं है। सरकार भी एक संगठन है और जो सामाजिक संगठन है या समाज में काम कर रहे हैं वो भी संगठन है, और जहां भी संगठन होता है वहां कोई ना कोई सत्ता का केंद्र होता है, बन जाता है। आप कितना भी डेमोक्रेटिक रहने की कोशिश करें, उसको आप कितना ज्यादा लोगों के हित में काम करने वाला बनाए रख सकते हैं, दरअसल चेंज